गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल हेमा एंड वानी ब्लॉग्स। तो आज हमारी सवारी फिर से निकल पड़ी है। कहाँ पे बताती हूँ। तो आज चलती हूँ बिसुआ और आज जहाँ पे मम्मी मैं जाएगी अपनी अपनी अलग दुनिया में। जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की है रहे हैं, तो आज उसी तरफ जाएंगे। अब कहाँ कहाँ तक जा पाते हैं वहाँ पे तो दिखाते हैं फिर आपको। हाँ, तो घर से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए विकास नगर। ये पूजा भंडार से कुछ सामान लेना था, लड्डू गोपाल के कपड़े लेने थे विंटर्स के लिए, और कुछ चुन्नी लेनी थी क्योंकि बिस्वा जाऊंगी तो वहाँ पे मुझे माथा भी टेकना है। तो ये सामान हम लोगों को लेने थे। तो बस उसके बाद हम लोग निकल चुके थे और ये हम लोग पहुँच गए हैं सिधौली में। अब बस सिधौली के बाद बिस्वा का रास्ता एक अलग कट होगा, सीतापुर का रास्ता बिल्कुल सीधे जाता है। तो जो बिस्वा का रास्ता कट होगा वो वहाँ पे क्रॉसिंग है। ये देखिए, अभी हम राइट टर्न करेंगे ये गाड़ी निकलने के बाद। यहाँ पे मैंने टर्न किया राइट हैंड पे। ये जाता है बिस्वा का रोड और ये जो सीधे देख रहे थे वो जाता है सीतापुर का रोड। तो बस आगे का सफ़र अब हम लोग तय करते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं बिस्वा। लखनऊ से बिस्वा का रास्ता लगभग, अब तो अपनी गाड़ियां हो गई हैं तो 1.5 घंटे में आप लोग पहुंच जाओगे। पहले जब हम लोग जाया करते थे तो 2-2.5 घंटा लग जाता था, लेकिन अब तो कुछ भी देर नहीं लगती है। तो ये है क्रॉसिंग और बस हमारा बिस्वा आ गया है। आपने गन्ने की सारी गाड़ियाँ देखी थी। जी हाँ, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री है और यहाँ पे इस सीज़न में बहुत सारी गाड़ियाँ आपको गन्ने से लदी हुई दिखेंगी। तो थोड़ा इंटरप्ट होता है रास्ते में थोड़ा गाड़ी चलाने में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुक गए हैं क्योंकि मिठाई कहीं भी रास्ते में अच्छी नहीं दिखी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ना तो मैं एक दिन बिफोर वन डे ही मैं लेके रख लेती। तो यहाँ पे एक मिठाई की कोई शॉप थी और यहाँ से कभी हम लोग ने लिया तो नहीं था, बट अब लेना था क्योंकि चढ़ाना था शुगर फैक्ट्री वाले मंदिर में। आइए जल्दी, क्रॉसिंग। तो स्वीट्स भी ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये रही क्रॉसिंग और बगल में ही है बिस्वा का रेलवे स्टेशन। और ये रही गाड़ियाँ गन्नों से लदी हुई। और थैंक गॉड यहाँ पे क्रॉसिंग बंद नहीं थी, क्योंकि जब भी जाओ या आओ तो क्रॉसिंग बंद रहती थी, थोड़ी देर वेट करना पड़ता था आगे बढ़ने के लिए। तो बस यही फैक्ट्री, ये देख रहे हैं सारी लड़ियाँ, ये सारा ग्राउंड है जहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगती हैं लाइनिंग से। और ये दिख रहा होगा आपको, जी हाँ, ये है शुगर फैक्ट्री। और बस अंदर अब मैंने एंटर कर लिया है। और मतलब ये शुगर फैक्ट्री वाले सोसाइटी ने ही ये मंदिर बनाया है। हनुमान जी का मंदिर है अंदर और भी भगवान को विराजा गया है, विराजमान है अंदर। तो बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं। निकालो बेटिया सब सामान। फूल चलो। तो जहाँ पे मेरी गाड़ी रुकी थी, देखा होगा आपने, वो फ्रंट था, लेकिन उधर से ताला लगा हुआ था। एक्चुअली दोपहर के 12 बजने वाले थे तो मंदिर भी क्लोज ही हो गए थे। तो हम लोग फिर अंदर इस साइड से जा रहे हैं जहाँ से फैक्ट्री का अंदर का एरिया जाता है। मुझे याद आ गया, जब मैं एंटर किया ना, मुझे अपनी फ्रेंड प्रियंका शर्मा याद आ गई, क्योंकि वो इसी फैक्ट्री के अंदर रहती थी सोसाइटी में। तो उस टाइम उसकी बहुत याद आई। प्रियंका, रियली आई मिस्ड यू। और ये वाला भी रास्ता है इधर से। तो अब हम लोग यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। इधर से नहीं, कुछ नहीं करेगा। इधर से भी बंद कर रखा है। तो मंदिर तो बंद हो चुके थे, लेकिन रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे एक भैया थे, हाथ में करमंडल था, पता नहीं दूध वाले थे कि वहाँ के सिक्योरिटी देखने वाले थे मंदिर का, मुझे नहीं पता। उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हम लोगों के लिए स्पेशल दरवाज़ा खोल दिया है। तो अब बस अंदर के दर्शन करते हैं। ये है गौरी माता। तो ये कपाट जो खुला, अंदर गौरी माता विराजमान है और शिव जी हैं। तो स्पेशली मैं गौरी माता के लिए ही आई थी यहाँ पे, जो कि बहुत पहले से मुराद थी, मैंने पूरी नहीं की हुई थी। तो
जब से शादी हो गई तब से आना था, लेकिन शायद बुलावा नहीं था। आई भी थी बिस्वा, लेकिन मंदिर तक नहीं आ पाई थी। तो वही था कि पूरी कर दूँ, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया पेंडिंग रखे हुए। तो फाइनली मेरा ये दिन भी आ गया और दर्शन हो गए अच्छे से। और यहाँ पे ये दूसरा मंदिर है, उसी के अंदर यहाँ पे आदि शक्ति माँ दुर्गा माता जी का मंदिर है और यहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके बाद ये जो मेन दरवाज़ा भी आपने देखा वो लॉक था, क्योंकि वो वहाँ पे मेन हनुमान जी का मंदिर है और वो स्पेशल उसकी की पंडित जी के पास रहती है, जो कि पंडित जी वहाँ पे नहीं थे। तो हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए। खैर कोई नहीं, फिर कभी भगवान का बुलावा होगा तो जाएंगे। अब बस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और बस अब हम लोग जाएंगे पापा से मिलने के लिए। और बस अब जा रहे हैं हम ब्रिकफील्ड पापा के पास भट्ठे पे। तो बहुत अच्छा लगा, इतने सालों के बाद यहाँ पे आए। और यहाँ पे बंदर थे ना, ये लोग बहुत डर रहे थे हम लोग हैबिचुअल थे यहाँ के। और ये है पूरी शुगर फैक्ट्री वालों का ही ये मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ से निकल चुके हैं और बिस्वा के मेन चौराहा, बड़ा चौराहा बोलते हैं, यहाँ पे पहुँच गए हैं। और सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था अग्रवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। और बस यहीं से हम लेफ़्ट करेंगे और लेफ़्ट जाएंगे और पापा से मिलने जाना है। और रास्ते में ही घर भी पड़ेगा, लेकिन घर थोड़ा गली में है, तो घर का शूट कर भी नहीं पाई क्योंकि घर बन रहा था। और मैं ज़्यादा इतनी एक्साइटेड हो कि घर देखने तो चली गई, लेकिन वहाँ का शूट कुछ भी नहीं किया। और ये भी इस लेफ़्ट हैंड पे आप देख रहे हैं ना, ये भी मंदिर है, ये है हमारा पत्थर शिव वाला। तो जाहिर सी बात है यहाँ आएंगे और मैं शिव जी के दर्शन तो करके ही रहूँगी कोई भी हाल में। तो पहले मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि कपाट खुले होंगे कि नहीं, क्योंकि 12 बज चुके थे। तो जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। तो ये अंदर के मंदिर का नज़ारा है। और पंडित जी बाहर निकले थे, सब भोग लगा के बस निकले थे, कपाट बंद करके निकले थे, बोले थे 4 बजे तक आना। तो हम लोग को फिर वापसी करनी पड़ी। तो उसके बाद ये गली देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा घर है। फिर कभी मैं जाऊँगी तो आपको पूरा इसका ब्लॉग दिखाऊँगी। तो मंदिर के अभी तो दर्शन नहीं हो पाए, फिलहाल तो जा रही हूँ पापा से मिलने के लिए ब्रिकफील्ड भट्ठे पे। और बाद में वापसी जाते टाइम फिर मैं शिव जी के दर्शन करती हूँ, ठीक है। तो हम लोग बस भट्ठे पे पहुंचने वाले हैं। पहले मैंने सोचा यहाँ पे रास्ते में ही डिग्री कॉलेज पड़ता है, जहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। तो ये लेफ़्ट हैंड पे आप देख रहे हैं ये वाला गेट, तो ये एंटर था हमारे कॉलेज का। तो वो दिन याद आ गए, तरोताज़ा हो गया। लेकिन अब बहुत कुछ यहाँ पे इस एरिया में चेंज हो गया है। पापा बता रहे हैं कि आधा शायद वो सेल आउट हो गया है कि क्या, मुझे ध्यान नहीं। तो बस वही देख के बस गाड़ी को हम टर्न करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ का कॉलेज देखना अपना स्कूल भी था। और लेकिन वो गलियों में था तो थोड़ा नहीं गए, जो रास्ते में पड़ा उसको बस नज़र घुमाते गए हम लोग। तो बस अब हम लोग ने कॉलेज के बाद यहाँ से कॉलेज देखने के बाद थोड़ा सा टर्न कर लिया। और यहाँ पे ये सारे रश देख रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली हर साल यहाँ पे दिसंबर जनवरी के टाइम यहाँ पे मेला लगता है और बाबा गुलजार शाह के दरगाह में ये मेला लगता है। और ये देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, यहाँ से एंटर होता है और अंदर मज़ार है बाबा गुलजार शाह की। तो बस यहीं पे यहाँ पे मेला लगता है। तो मैंने इन लोगों से बोला कि चलो चलते हैं, थोड़ा मेला घूम लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया तो नहीं गए। और बस यहीं से ही ज़्यादा दूर नहीं है हमारा भट्ठा, और बस आ गए हैं अब यहाँ पे भट्ठे पे। ये चिमनी दिख रही है ब्रिकफील्ड, और बस चलते हैं आगे और वापस से मिलते हैं। और पापा यहीं सामने ही बैठे हुए थे। तो ये रहा भट्ठा, एंट्रेंस आपने देख लिया, वाणी मिल रही है अपने नानू से। और ये रहा पूरा नज़ारा। ये रहा सामने ऑफिस, जहाँ पे पापा लोग बैठते हैं, कस्टमर आते हैं, मिलते हैं, ऑर्डर लेते हैं।
ठीक है। एंड घुमाती हूँ अभी और भी आगे। पापा ने बहुत ज़्यादा गार्डनिंग कर रखी है, खेती थोड़ी बड़ी कर रखी है यहाँ पे, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये रहा हैंड पंप जो कि हमारे विश्व में लगा था, मेरे घर पे भी लगा हुआ था, अब तो सब कुछ हट गया है। और माड़ी को सब चीज़ें लखनऊ में बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि अब तो कोई जल्दी लगाते ही नहीं है। बट ये रहा थोड़ा गांव जैसा, भट्ठे पे आओ ना, थोड़ा गांव जैसा माहौल लगता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए अभी और आगे आके दिखाते हैं आपको। लहसुन निकाल लेना। गुलमुर्ग खूब लगल तो पापा, डे रख जो गुलमुर्ग डे रख जो। गुलमर्ग खूब है ना। हाँ। यहाँ बता दिया ना। तो ये रही सारी गार्डनिंग। देखिए गेंदे के फूल बहुत सारे लगे हुए हैं, गुलमोहर के लगे हुए हैं, और यहाँ पे पापा ने लहसुन लगाए रखी है क्योंकि हमारे सिंधियों में लहसुन बहुत खाते हैं। मेहंदी का है, पापा ने सोया मेथी लगाई हुई है, कड़ी पत्ता है, बहुत कुछ है। अभी ये मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। ए देखो लहसुन मिस्टर, एक स्वाद और मेथी दो ना बात दे। ओके केले पेड़ दी, ये मेहंदी जो पेड़ दी। ये वडो मेहंदी हो रही है ना मेहंदी। है। हां वडो मेहंदी वडो काम हो रहा है। पापा ने लगाई है, और ये जो नीचे है ये सारे हरे लहसुन है, ये हरी लहसुन, ये सारे गेंदे हैं, ये सारी फुलवारी पापा ने लगा के रखी हुई है। और देखिए अभी आगे दिखाते हैं आपको। हाँ ये गुलदाउदी का देता हूँ, नहीं गुलदाउदी पीला गुलदाउदी ये कवे लगी थी ये तो लगा हे गुलदाउदी बेटा हे ये सब गुलदाउदी। आई दी तो बढ़िया फूल लगल है रे बिना बात है। तो लखनऊ में अच्छी आन अब बाकी सब वो सोचा था कि तो खड़ी चाहे वो कटाया जा डंडी तो वो इतने लगा चला हल बटे दे घुमाए वाले। यहाँ पे ये ऑफिस के अंदर का बहुत दिनों सालों के बाद देख रही हूँ, थोड़ा चेंज कर दिया है। ये सामने रेड डोर दिख रहा है ना, ये रहा वॉशरूम, और सारे फ्लोर चेंज कर दिए पापा ने, मार्बल टाइल्स लगवा दिया, अच्छा लग रहा है, पूरा वेल मेंटेन्ड हो गया है। पहले ये आउटर में रहता था वॉशरूम, अब पूरा ऑफिस में कवर्ड हो गया, तो अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा लगा। और ये सारा बैठने का, और उधर थोड़ा लेटने का भी, रेस्ट करने का भी सिस्टम है। उसके अंदर भी एक ऑफिस है, वो भी दिखाऊंगी। तो अच्छा सिस्टम कर रखा है, आराम से आराम पापा लोग दिन में खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं। अच्छा पापा तो बढ़िया थी यार। हाँ वही था। ये जो कौवा ने झारे और ये क्रिसमस ट्री है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा हो गया। जब पापा लेके आए थे 100 रुपये में शायद मिला होगा या 50 रुपये में, बहुत छोटा सा हुआ करता था, आज बिल्कुल टार जैसा बड़ा हो गया है। ये एंट्रेंस था, जब उन्होंने एंटर किया था आपने देखा होगा। ये सारे एंट्रेंस में पापा ने क्यारी लगवा रखी है, सारे गेंदे लगे हुए हैं और बेला भी लगा हुआ है, लेकिन बेले का शायद अभी ये सीज़न नहीं है तो नहीं दिख रहे हैं। तो अच्छा लगता है ना, एंटर करो, फूलों की वादियाँ हो, तो बहुत अच्छा वाइब्स आ रहे थे। तो अब पापा थोड़ा लेके चल रहे हैं क्योंकि चंदन भी आए हुए थे, तो पूरा भट्ठा घुमा रहे हैं। और जब मैं बिसौ में रहती थी, साल में एक चक्कर तो मेरा पापा के भट्ठे पे लगता ही लगता था। तो जानते थे पापा आएगी वहाँ, तो उसको भट्ठा तो घूमना ही है, तो बस थोड़ा घूमते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं। तो ऊपर चढ़ाए हैं, और ये सामने से आप चिमनी देख सकते हैं। ये सारे ईंटें पहले से ही बने हुए रखे हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारे ईंटें बने हुए रखे हुए हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो सारा माल ये पिछले साल का है, सारा बना हुआ रखा हुआ है। तो ये रहा सामने से, आप देख सकते हैं ईंटों के पूरे चट्टे लगे हुए हैं और ये रहा पूरा नज़ारा भट्ठे का हमारा। तो पापा ने फिर मंगवा दिया समोसा। जैसे कि सबको मैं बता चुकी हूँ बनारस वाले ब्लॉग में कि समोसे अगर अच्छे हैं तो हमारे बिस्वा के, तो पापा ने तुरंत समोसे बोले तो 2-2 समोसे हम लोग ने मंगवाए। ये रहे हमारे बिस्वा के समोसे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो भैया आज फाइनली हम लोगों ने अपने बिस्वा के समोसे खाए। आपको दिखाया कैसे कट आलू के हैं, कोई बॉइल्ड आलू यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग ने इनको पहले खिला दिया समोसे। भैया खाओ हमारे बिस्वा के समोसे। ये जो बाहर वाला ऑफिस दिखा था उसके अंदर ये जो बताया था ना, ये रूम है अंदर, एक ये ऑफिस। यहाँ पे पापा कर रहे हैं अपना लंच। तो एक सिटिंग सिस्टम यहाँ पे भी, मतलब लेटने का, आराम करने का ये भी है। और ये बाहर वाला था। तो ये रहा अच्छा सा हमारा पट्टा। यादें ताज़ा हो गई, दिल खुश हो गया। और वही खुशबू आ रही थी जैसे पहले आया करती थी। लग रहा था कि काश भगवान वो दिन फिर से लौटा दे, लेकिन अब ये हो नहीं सकता है। उतने में ही बहुत सारी खुशियाँ जी ली मैंने और बहुत अच्छा। तो वहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे और आ गए थे। ये रहा हमारा पत्थर शिवाला शिव जी का मंदिर, ठीक है। तो कपाट अभी भी नहीं खुला है। मैंने बोला अब थोड़ा यहीं बैठ के वेट कर लेते हैं। अब जानने का मतलब नहीं है जब आएंगे पंडित जी, क्योंकि अभी 3:30 बज रहा था, 4 बजे तक पंडित जी आने वाले थे। तो तब तक हम लोग पूरा मंदिर ही घूम रहे थे, लेकिन अभी भी टाइम था, पंडित जी नहीं आए थे। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो रेंज रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पे खुला है बिस्वा में 2-3 साल पहले। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि दर्शन तो करना ही है, कोई भी हाल में करना है। पापा लेके आ गए थे मिठाई लेके हम लोगों के लिए, सोन हलवा। तो अभी टाइम था मंदिर खुलने के लिए। तो फिर हम लोग पुरैनी की तरफ जा रहे थे रेंज रेस्टोरेंट पे, कि चलो देखते हैं बिस्वा का भैया कैसा रेस्टोरेंट बना है, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे। तो पढ़ते हैं और उसके बाद फिर रास्ते में ये भैया मिल गए। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े थे, तो सारा वो रास्ता जाम पड़ा हुआ था। हम लोग वापस आ गए और वापस फिर हम लोग मंदिर में ही आ गए। पंडित जी आ गए थे, कपाट खुल रहे थे। बस ये रहे मेरे भोलेनाथ। बोला अब तो छूने विष्णु भगवान जो थे, विष्णु लक्ष्मी माता। तो गाइस हम लोगों के हो गए पत्थर शिवालय के भी दर्शन। बस उन्हीं की वजह से रुके हुए थे कि उनके दर्शन कर लें। और बस अब हम लोग वापस चल रहे हैं लखनऊ की तरफ। लखनऊ पहुंच गए हम लोग। ये रहा जानकीपुरम और हम लोग आ गए हैं नैनीताल मोमोज़ में। तो यहाँ जानकीपुरम में भी ब्रांच है, किसी ने लिए। तो हमेशा तो हम लोग पत्रकार वाले हुसरिया पे ही खाते हैं नैनीताल मोमोज़। और तो इस बार सोचा कि चलो जानकीपुरम वाला भी ट्राई करते हैं कैसा है टेस्ट यहाँ का। तो बस अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे थुपका और साथ में चोको लावा मोमोज़ विद आइसक्रीम। तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है, फिर बताते हैं आपको। So Thupka's taste was really very awesome. और डेजर्ट में आ गया यहाँ पे चोको लावा विद आइसक्रीम मोमोज। तो इसका भी टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको।
सो चॉकलेट लावा मोमोज विद आइसक्रीम में मज़ा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि इसमें ऊपर आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जो चॉकलेट थी वो पूरी बर्न लग रही थी, उसकी स्मेल वैसी आ रही थी। तो बस चलते चलते हम लोगों ने थोड़े ये वाले मोमोज भी पैक करा लिए, जाऊंगी तो फिर अपने भांजे को भी मिलना है तो उसके लिए मोमोज पैक करा लिए। तो बस इतना ही है मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा जो बताइएगा। टाटा बाय बाय, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब।